नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। बात करते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश अब भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन चुका है। उन्होंने कहा कि अगर गूगल में सर्च किया जाए तो मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में टॉप 3 राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में 300 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त जांच चल रही है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जीतू पटवारी ने हेमंत कटारे पर हुई एफआईआर के द्वेष की राजनीति का करार देते हुए कहा कि सरकार उन्हें सच बोलने की सजा देना चाहती है। उन्होंने कहा कि कटारे का मामला पूरी तरह सिविल है, लेकिन सरकार ने क्रिमिनल केस दर्ज करवाया है। अगर एक मामला कटारे पर दर्ज हुआ है तो अन्य भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? पटवारी ने नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के किसी भी जिले में 100% काम पूरा नहीं हुआ है। अगर कोई सरकार के दावे के मुताबिक एक भी पूरा हुआ प्रोजेक्ट दिखा दे तो कांग्रेस उसे इनाम देगी। पटवारी ने पीएससी की भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने इसमें भी धांधली की है। उन्होंने कहा पीएससी में पारदर्शिता नहीं है, लगातार गड़बड़ी हो रही है और सरकार इसे दबाने में लगी हुई है। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ने सौरभ शर्मा मामले में लाल डायरी छिपा दी है। 20,000 करोड़ की डकैती पर कोई जवाब नहीं दे रही। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी सरकार नफरत और भ्रष्टाचार से भरी हुई है। अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो एक भी मंत्री मंत्रालय में नहीं बैठ पाएगा। पटवारी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हमें निवेश से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह सिर्फ दिखावे का इवेंट है। सरकार निवेश की बजाय प्रचार पर ध्यान दे रही है। कमलनाथ जी की सरकार जब बनी थी तो ओबीसी के पक्ष में हम 27% आरक्षण लेके आए थे, और जब हम 27% आरक्षण लेके आए तो हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच वही आम आदमी को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार की जो भावना है, उसके भावना से हमने अपने आप को प्रस्तुत किया था प्रदेश के सामने। फिर कोर्ट में जब ये पूरा मसला गया तो सरकार के इस बीच सरकार भी बदली, तो सरकार के जो लॉयर थे, सरकार तरफ से खड़े हो रहे थे, उनकी अगर कोर्ट में जो जिरह की, जो उन्होंने अपने बहस की, उसकी पूरी प्रोसीडिंग को देखें तो भारतीय जनता पार्टी का बोलना पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने और उसका काम करने में अंतर दिखता है। ये 13% और 14% का जो भावना है, ये भी कोर्ट ने व्यक्त नहीं की, सरकार ने निर्णय किया। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं। अब मोहन यादव जी अगर ये बात कहते हैं कि हम सारी जितनी भी अलग अलग तरह की याचिकाएं लगी उसको सुप्रीम कोर्ट में एक साथ लगाने की पहल कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और अपना पक्ष ओबीसी के पक्ष में दृढ़ता से रखेंगे, ये अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मैं उनका स्वागत करता हूं। पर आपकी नीयत ठीक नहीं दिखती है। नीयत इसलिए ठीक नहीं दिखती है कि ये 5 साल से अगर लंबित है तो उसका भी कोई दोषी है तो आपकी सरकार है, आपकी जिरह है, आपके काम करने का तरीका है। शिवराज जी भी उसमें दोषी है और मोहन यादव जी अब भी 1 साल से आप भी दोषी हो। फिर से अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एक साथ इस तरह की कोई भावना बने, मैं सोचता हूं भाषण में अच्छी लगती है बात, पर इसका अंतिम निर्णय आएगा तब हमें आपकी नीयत का पता चलेगा। और मैं फिर से, बहुत सी बातें ऐसी होती है उसमें राजनीतिक द्वेष भाव नहीं होते। हम सरकार को कटघरे में खड़ा करें या उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं या सरकार वाहवाही ले, दोनों बात गलत है। पर इस सरकार की नीयत सिर्फ वाहवाही लेने की है, और जो असल में सब्जेक्टली किसी को फायदा पहुंचना चाहिए, जिसका लाभ होना चाहिए, मध्य प्रदेश के हित में क्या है ये बाद में सोचती है, और खुद बीजेपी के हित में क्या है ये पहले सोचती है। तो बीजेपी का हित छोड़ो और ओबीसी के समाज का हित देखो। आदरणीय मोहन यादव जी, भाषण और बयान से कुछ नहीं होगा। थैंक यू।